वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन में वोट के बाद जेडीयू में विरोध के सुर तेज हो गए। पार्टी के महासचिव और पूर्व राज्यसभा के सांसद गुलाम रसूल ने कहा है कि लोकसभा से बिल पास होने के साथ ही साथ सेक्युलर और कम्युनल दोनों नंगे हुए। उन्होंने वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने पर नाराजगी व्यक्त की। उनके बयान के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी के रुख को लेकर कोई भ्रम नहीं है। संजय झा ने कहा कि कुछ लोग भावना भड़कार कर मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। सुनिए। देखिए, कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे और कुछ लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए थे इस प्रॉपर्टी को। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का। हमारे पास तो कास्ट सर्वे है ना भाई, जातीय गणना है बिहार में। सबसे बड़ा पॉपुलेशन बिहार में वो पसमानदा मुसलमान का है और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, कि सरकार ने लाया है, अब पसमानदा मुसलमान कौन है? वही अंसारी, वही रायन, जो कुजरा जिसको बोलते हैं, जो दुनिया का काम करते हैं, वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। स्पष्ट किया उन्होंने इस बात को। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाजे हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। आरजेडी ने जेडीयू की इस अंदरूनी आपसी लड़ाई पर कटाक्ष किया है। सुनिए। जिस तरह की नीतियां चल रही है, जनता दल के अंदर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे। सभी का सभी, चूंकि जिस तरह से मुसलमानों के हितों के खिलाफ जाकर के, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े होकर के जनता दलियों ने वोटिंग किया है और जनता दलियों के नेताओं का भाषण जिस तरह से सामने आया है, यह स्पष्ट करता है कि उनका विचार, उनकी सोच पूरी तरह से बेनकाब हो गई और वो पूरी तरह से हमाम में नंगे हो गए। उनकी नीतियां, उनकी सोच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती है। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, यह स्पष्ट हो गया।